टेक ब्रेकिंग वन। इस जयशंकर के राह पर चले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खोली यूरोप की पोल। बोले, रूस से तेल खरीदोगे और यूक्रेन को लड़वाओगे। बिग ब्रेकिंग टू, ट्रंप के टैरिफ बम से दहला अमेरिका। शेयर बाजार में हड़कंप, कनाडा और चीन ने भी किया पलटवार। बिग ब्रेकिंग थ्री, ट्रंप का बड़ा दावा। बोले, रूस को मैंने सिर्फ दुख दिया, बाकी राष्ट्रपतियों ने सब कुछ दे दिया। बिग ब्रेकिंग फोर, हमास की नई चाल, इजराइल को खुली चुनौती, अब भारत भी निशाने पर। बिग ब्रेकिंग फाइव, भारत ने यूनाइटेड नेशन को करारा जवाब दिया। मणिपुर और कश्मीर पर टर्क की टिप्पणी को बताया बेबुनियाद। बिग ब्रेकिंग सिक्स, तालिबान के लेजर हथियारों ने पाकिस्तानी सेना को रौंदा, तोरखम बॉर्डर पर जंग जैसे हालात। बिग ब्रेकिंग सेवन, ट्रंप ने जेलेंस्की को झटका दिया, अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य मदद रोकी, रूस की जीत का रास्ता साफ। बिग ब्रेकिंग एट, राफेल में लगेगा S-400 का काल, फ्रांस की RJ-10 मिसाइल से पुतिन और जिनपिंग की उड़ेंगी नींद। बिग ब्रेकिंग नाइन, म्यांमार में आग की लपटें, अराकान आर्मी ने जुंटा के नेवल बेस पर किया भीषण हमला, चीन को तगड़ा झटका। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स, मैं हूं जी चिल्स विक्रम। ट्रंप ने खोली यूरोप की पोल। बोले, रूस से तेल खरीदोगे और यूक्रेन को लड़वाओगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोप ने यूक्रेन की मदद के नाम पर खेल खेला और रूस से अरबों डॉलर का तेल खरीद लिया। ट्रंप के मुताबिक यूरोप ने पिछले साल रूस से 23 अरब डॉलर का जीवाश्म ईंधन खरीदा, जबकि यूक्रेन को सिर्फ 19 अरब डॉलर की सहायता दी। ओवल ऑफिस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच गर्मागर्म बहस हुई थी, जिसके बाद जेलेंस्की अमेरिकी दौरा बीच में छोड़कर ब्रिटेन भाग गए। ट्रंप ने यूरोप के नेताओं के बयानों को खोखला करार दिया और कहा, तुम यूक्रेन को लड़वाओगे और रूस को पैसा भी दोगे, ये दोहरा खेल नहीं चलेगा। यूरोप के इस रवैये से अमेरिका और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ गया है। आज जिस प्रकार का बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, कुछ ऐसा ही बयान भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी यूरोप को लेकर दे चुके हैं, जो लगातार भारत पर दबाव बना रहे थे। और अब वहीं यूरोप के 27 देश भारत के शरण में आ चुके हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा दावा। बोले, रूस को मैंने सिर्फ दुख दिया, बाकी राष्ट्रपतियों ने सब कुछ दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन संकट पर चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि बाकी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने रूस को सब कुछ दिया, लेकिन मैंने सिर्फ दुख दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वह राष्ट्रपति नहीं होते तो रूस अब तक यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा कर चुका होता। ओवल ऑफिस में बैठकर ट्रंप ने यूरोप को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को 350 अरब डॉलर दिए, लेकिन यूरोप सिर्फ लोन देकर पैसा वापस लेता रहा। ट्रंप का दावा है कि युद्ध खत्म करना आसान है, लेकिन कोई समझौता नहीं करना चाहता। उन्होंने पुराने राष्ट्रपतियों पर तंज कसते हुए कहा कि बुश ने रूस को जॉर्जिया दिया, ओबामा ने बड़ा पनडुब्बी बेस, लेकिन ट्रंप ने सिर्फ दुख दिया। नेक्स्ट खबर, हमास की नई चाल, इजराइल को खुली चुनौती, अब भारत भी निशाने पर। हमास अब भारत की रेंज में आ चुका है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हमास के टॉप लीडर की मौजूदगी ने भारतीय एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। 5 फरवरी को रावलकोट में आयोजित एक कार्यक्रम में हमास नेता खालिद अल कदूमी के साथ जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी भी मौजूद थे। इजराइल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और भारत से अपील की है कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पहले ही हमास को आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। अब भारत के लिए यह फैसला लेना अनिवार्य हो सकता है। नेक्स्ट खबर, भारत ने यूनाइटेड नेशन को करारा जवाब दिया। मणिपुर और कश्मीर पर टर्क की टिप्पणी को बताया बेबुनियाद। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चीफ वोल्कर टर्क के मणिपुर और कश्मीर पर दिए गए बयान को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। जिनेवा में हुए NUHRC के 58वें सेशन में टर्क ने भारत की निंदा की, लेकिन भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने पलटवार करते हुए साफ कहा कि यह बयान पूरी तरह बेबुनियाद और हकीकत से कोसों दूर है। बागची ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे नागरिक समाज की मजबूती पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। भारत ने यूनाइटेड नेशन को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि हमारे आंतरिक मामलों पर उंगली उठाना बंद करें। नेक्स्ट खबर, राफेल में लगेगा S-400 का काल, फ्रांस की RJ-10 मिसाइल से पुतिन और जिनपिंग की उड़ेंगी नींद। फ्रांस का राफेल F-5 रूस और चीन के लिए खौफ का दूसरा नाम बनने जा रहा है। इसमें लगेगी RJ-10 मिसाइल, जो मैक 3 से मैक 5 की रफ्तार से दुश्मन पर टूट पड़ेगी। इसे रोकना S-400 और HQ-9 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी नामुमकिन होगा। राफेल F-5 अकेला नहीं आएगा, इसके साथ ड्रोन की पूरी सेना होगी
जो दुश्मन की हर चाल को तबाह कर देगी। फ्रांस के इस घातक हथियार पर भारत की भी नजर है। अगर भारत इसे अपने बेड़े में शामिल करता है तो S-400 पाकिस्तानी J-10 और चीन के J-20 के लिए काल बन जाएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ बम से दहला अमेरिका, शेयर बाजार में हड़कंप। कनाडा और चीन ने भी किया पलटवार। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चीन पर 20% टैरिफ का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भूचाल आ गया। S&P 500 इंडेक्स 2% गिर गया। कनाडा ने $155 अरब के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जबकि चीन ने अमेरिका के कृषि उत्पादों पर 15% और मीट, फल, डेयरी पर 10% टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया। फोर्ड और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने चेतावनी दी कि इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और व्यापार प्रभावित होगा। ट्रंप की ट्रेड वॉर नीति अब वैश्विक बाजारों को हिलाने लगी है और इसका असर अमेरिकी नागरिकों की जेब पर भी पड़ने वाला है। ट्रंप ने कहा कि आयातित कृषि उत्पादों पर नए टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी किसानों से घरेलू उत्पादन बढ़ाने की अपील की। नेक्स्ट खबर, तालिबान के लेजर हथियारों ने पाकिस्तानी सेना को रौंदा। तोरखम बॉर्डर पर जंग जैसे हालात। अफगान तालिबान ने तोरखम सीमा पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर भीषण हमला कर दिया। 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई चौकियां तबाह हो गईं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि तालिबान ने लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे पाकिस्तानी सेना पूरी तरह पस्त हो गई। तोरखम बॉर्डर पिछले 12 दिनों से बंद है, व्यापार ठप पड़ा है और अब हालात सीधे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान चुप्पी साधे बैठा है, लेकिन तालिबान की इस जवाबी कार्रवाई ने इस्लामाबाद को झकझोर दिया है। बॉर्डर पर गोलियों की गूंज के बीच दोनों देशों का टकराव किसी भी वक्त खतरनाक रूप ले सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने जेलेंस्की को झटका दिया। अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य मदद रोकी, रूस की जीत का रास्ता साफ। व्हाइट हाउस में 3 दिन पहले हुई ट्रंप जेलेंस्की बहस अब बड़ा मोड़ ले चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की पूरी सैन्य मदद रोकने का ऐलान कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। अमेरिका से रवाना होने वाली सैन्य आपूर्ति, पोलैंड तक पहुंचा हथियारों का जखीरा, सब कुछ रोक दिया गया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन की सहायता हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन पर दबाव बनाना चाहते हैं। यूक्रेन पर 2 से 4 महीने में दिखेगा मदद रुकने का असर। ट्रंप ने साफ कह दिया कि जब तक जेलेंस्की शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होते, तब तक अमेरिका एक भी हथियार नहीं भेजेगा। यूक्रेन को अब पैट्रियट मिसाइल, जेवलिन, हिमार्स और ATACMS जैसी घातक अमेरिकी तकनीक से हाथ धोना पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस फैसले से यूक्रेन को 8,700 करोड़ रुपए की सैन्य मदद का नुकसान होगा। अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली खुफिया जानकारी बंद कर और यूक्रेनी सेना को मिल रही ट्रेनिंग रोककर जेलेंस्की को घुटनों पर ला सकते हैं। इस फैसले का मतलब यह है कि यूक्रेन को अब किसी भी हाल में पीस डील को स्वीकार करना पड़ेगा। रूस के लिए यह सबसे बड़ा मौका हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 2 से 4 महीनों तक यूक्रेन को हथियार नहीं मिले तो रूस कई अहम इलाकों पर कब्जा कर सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ वार में उलझे भारत चीन। उधर पाकिस्तान ने मारा बड़ा दांव, यूरोप ने खोली तिजोरी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते ही टैरिफ वार का भूचाल आ गया है। भारत और चीन अमेरिका के बाहरी टैरिफ की मार झेल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए यूरोप को निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार पिछले 7 महीनों में यूरोप को पाकिस्तानी निर्यात में लगभग 10% का उछाल आया है। यूरोपीय संसद ने पाकिस्तान को GSP+ का दर्जा बढ़ाकर वर्ष 27 तक कर दिया, जिससे पाकिस्तानी उत्पादों पर 0 ड्यूटी लग रही है। पश्चिमी यूरोप के बाजारों में पाकिस्तान के उत्पादों की डिमांड जबरदस्त बढ़ी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप से टकराने का अंजाम, जेलेंस्की पर इस्तीफे का भारी दबाव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ट्रंप से तकरार के बाद अमेरिका के अधिकारी उन्हें सत्ता छोड़ने का इशारा कर रहे हैं। ट्रंप पहले ही जेलेंस्की को तानाशाह कह चुके हैं और अब उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। यूक्रेन में चुनाव कराना फिलहाल नामुमकिन है, क्योंकि मार्शल लॉ लागू है और देश का चुनावी ढांचा पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। अमेरिका चाहता है कि जेलेंस्की जल्द फैसला लें, लेकिन उन्होंने नाटो सदस्यता की शर्त रखकर इस्तीफे की संभावनाओं को खारिज कर दिया।
अब देखना है कि ट्रंप और जेलेंस्की की इस जंग का अगला कदम क्या होगा। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की पर व्हाइट हाउस में क्रूरता, फ्रांस और ब्रिटेन भड़के, ट्रंप पर ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पर व्हाइट हाउस में हुए अपमानजनक व्यवहार ने यूरोप में खलबली मचा दी है। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने इसे क्रूरता का चरम बताया और कहा कि अमेरिका ने जेलेंस्की को बेइज्जत करने की कोशिश की। फ्रांसीसी संसद में यह बयान आते ही सांसद खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी यूक्रेन के समर्थन में खुलकर उतर आए। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐलान किया कि ब्रिटेन यूक्रेन में शांति बहाल करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। स्टारमर ने कहा कि अमेरिका का सहयोग जरूरी है, लेकिन किसी को भी अटलांटिक के किसी एक किनारे पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या यूरोप ट्रंप के खिलाफ लामबंद हो रहा है। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में आग की लपटें, अराकान आर्मी ने जुंटा के नेवल बेस पर किया भीषण हमला। चीन को तगड़ा झटका, म्यांमार के रखाइन राज्य में जंग की आग फिर भड़क उठी है। अराकान आर्मी ने क्योकफ्यू के नौसेना अड्डे पर हमला कर दिया। जुंटा सरकार की सैन्य चौकियां भी इसकी चपेट में आ गईं। यह हमला सीधे चीन के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि इस क्षेत्र में उसकी तेल गैस पाइपलाइन, बंदरगाह और मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जुंटा ने जवाबी कार्रवाई में 10 से ज्यादा गांवों पर भीषण बमबारी की। समुद्र तट पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई। रखाइन में हालात बेकाबू हो चुके हैं और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत के खिलाफ चीन का बड़ा खेल, मणिपुर को घेरने की साजिश, म्यांमार बना जंग का। चीन ने म्यांमार में अपना दोहरा खेल शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ वह सैन्य जुंटा को समर्थन दे रहा है, तो दूसरी ओर विद्रोही गुटों को हथियार भेजकर अराजकता फैला रहा है। मणिपुर को निशाने पर लेकर चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स योजना के तहत भारत को घेरने का नया प्लान तैयार कर लिया है। युन्नान प्रांत में चीन ने हाईटेक रडार सिस्टम लगाए हैं, जिससे भारतीय सीमा की जासूसी हो रही है। सीमा पार हथियारों और आतंकियों की आवाजाही बढ़ चुकी है। खुफिया एजेंसियों ने भारत को अलर्ट कर दिया है कि अगर तुरंत सख्त कदम नहीं उठाए गए तो मणिपुर में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। साथियों, वर्ल्ड न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं अपने देश की कुछ प्रमुख हेडलाइंस। इजरायल ने हमास को दी खुली धमकी, बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो झेलने होंगे अकल्पनीय परिणाम। नेतन्याहू ने किया बड़ा ऐलान, फिर होगी जंग। रूस पर बड़ा आरोप, 19,556 बच्चों के अपहरण की गूंज पूरी दुनिया में। ब्रिटेन की सांसद ने पीएम कीर स्टारमर से की उनकी सुरक्षित वापसी की मांग। नेक्स्ट, तमिलनाडु में हिंदी विवाद फिर भड़का। सीएम स्टालिन बोले, हम पर भाषा न थोपी जाए, नई नीति पर जमकर उठाए सवाल। नेक्स्ट, यूपी के सीएम योगी का महाकुंभ पर बड़ा बयान, बोले, यह हमारे लिए अग्नि परीक्षा थी, एक भी अपराध नहीं हुआ। 66 करोड़ श्रद्धालु सुरक्षित घर लौटे। नेक्स्ट, पीएम मोदी का रिलायंस ग्रुप के वनतारा में 7 घंटे का खास दौरा, शावकों को दूध पिलाया। चिंपैंजी, हाथी, जिराफ और डॉल्फिन संग बिताए शानदार पल। नेक्स्ट, सरपंच हत्याकांड में भूचाल, महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा, मर्डर का आरोपी उनका करीबी, हत्या के दौरान पिटाई और पेशाब करने की तस्वीरें वायरल। एनसीपी अजित पवार गुट में मचा हड़कंप। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार, सस्ते इलाज देने में नाकाम, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी बढ़ी, केंद्र सरकार को जरूरी गाइडलाइन बनाने का आदेश। नेक्स्ट, औरंगजेब विवाद में यू टर्न, सपा विधायक अबू आजमी ने बयान वापस लिया। कहा, औरंगजेब ने मंदिर बनवाए, वह क्रूर शासक नहीं था, जांच शुरू होते ही घबराए, शिंदे सरकार ने बताया देशद्रोही। नेक्स्ट, पंजाब में फिर भड़के सीएम भगवंत मान, बोले, कभी रेल रोको तो कभी सड़क, धरने का राज्य बनता जा रहा पंजाब, किसान नेताओं पर जमकर बरसे। नेक्स्ट, पुणे में भीषण हादसा, ई बाइक के गोदाम में लगी आग, दर्जनों गाड़ियां जलकर राख, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, प्रशासन जांच में जुटा। नेक्स्ट, चंडीगढ़ में किसान आंदोलन से पहले बड़ा एक्शन, पुलिस ने किसान नेताओं को हिरासत में लिया। कल पंजाब के सीएम से हुई थी गर्मागरम बहस, भगवंत मान बोले, मीटिंग और मोर्चा साथ नहीं चलेगा। नेक्स्ट, रोड एक्सीडेंट में घायलों को मिलेगा फ्री इलाज, सरकार उठाएगी 1.5 लाख रुपए तक का खर्च। हरियाणा, पंजाब समेत 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट सफल, देश भर में लागू होगी स्कीम, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अनिवार्य। नेक्स्ट, सेबी के पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को राहत, हाईकोर्ट ने शेयर फ्रॉड केस में एफआईआर पर लगाई रोक, स्पेशल कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया था।
आदेश घोटाले के आरोपों पर बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में घमासान, तेजस्वी बोले बिहार सरकार खटारा, सीएम थका हारा। नीतीश कुमार का करारा जवाब, तुम्हारे पिता को मैंने बनाया, तुम्हारी जाति के लोग मुझसे कहते थे ऐसा मत करो। सदन में गरजे सम्राट चौधरी। नेक्स्ट, दिल्ली में बड़ा खुलासा, केजरीवाल सिसोदिया के बाद आतिशी और गोपाल राय पर शिकंजा। 14 कैग रिपोर्ट में बड़ा घोटाला, शराब घोटाले से भी बड़ा एजुकेशन स्कैम, सिसोदिया के बाद अब कौन जाएगा जेल। नेक्स्ट, नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर लौटेगा एनडीए, मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। बिहार में बीजेपी ने शुरू किया मिशन चुनाव, भाजपा अध्यक्ष बने दिलीप जायसवाल, नारा दिया बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। नेक्स्ट, जॉन अब्राहम बोले द डिप्लोमेट नाम सुनते ही हाँ कह दिया। एस जयशंकर के बहुत बड़े फैन, पाकिस्तान में फंसी भारतीय लड़की के रेस्क्यू की सच्ची कहानी निभा रहे हैं ज्वाइंट हाई कमिश्नर जेपी सिंह का किरदार। नेक्स्ट, टीएमसी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, डुप्लीकेट वोटर आईडी पर घोटाले का आरोप। आयोग बोला राज्यों में नियमित बैठक कर भेजें रिपोर्ट। तृणमूल कांग्रेस ने आयोग को बताया झूठा, महाघोटाले का खुलासा जल्द। नेक्स्ट, ओडिशा के कीट यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्र की रहस्यमयी मौत, मानवाधिकार आयोग ने जांच के दिए आदेश, 10 मार्च तक मांगी रिपोर्ट। परिसर में बढ़ते अपराधों को लेकर छात्रों में दहशत, बड़ा खुलासा जल्द। नेक्स्ट, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, पहली बार उद्यमी बनने वाले 5 लाख युवाओं को मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन। औद्योगिक और व्यापारिक रणनीतियों पर होगी चर्चा, निवेश और तकनीकी अपनाने पर सरकार का खास फोकस। नेक्स्ट, यूरोप ने तैयार किया महायुद्ध का बजट, यूरोपीय संघ प्रमुख ने रखा 841 अरब डॉलर की रक्षा योजना का प्रस्ताव। रूस के खिलाफ यूक्रेन को मिलेगा सैन्य समर्थन, अमेरिका की संभावित मदद रोकने की तैयारी। नेक्स्ट, इजरायल की संसद में हंगामा, नेतन्याहू के भाषण के दौरान घुसी भीड़, विरोध प्रदर्शन के बीच हिंसक झड़पें, एक बेहोश और 3 अस्पताल में भर्ती, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर, इजरायल में बढ़ रहा बवाल। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने वर्ल्ड न्यूज की तरफ। अमेरिका की टांग अड़ाने के बावजूद ईरान ने दिखाई ताकत, नया बॉम्बर ड्रोन तैयार, ट्रंप भी नहीं रोक पाए। अमेरिका ने हर संभव कोशिश की, लेकिन ईरान ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जास 313 नाम का घातक बॉम्बर ड्रोन तैयार कर लिया है। यह रनवे और कैरियर प्लेटफॉर्म से उड़ान भर सकता है और 1 घंटे तक हवा में रह सकता है। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया, लेकिन ईरान रुका नहीं। अब यह ड्रोन मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए नया सिरदर्द बनने जा रहा है। पश्चिमी देशों की चिंता चरम पर है, लेकिन ईरान के लिए यह उसकी रक्षा रणनीति की जीत है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में भड़के जेलेंस्की, बोले यूक्रेनी नागरिकता लेकर ही दें सलाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम के बीच तगड़ा टकराव हो गया है। ग्राहम ने जेलेंस्की को पूर्ण पैदा बताते हुए इस्तीफे की मांग की, जिस पर जेलेंस्की ने सीधा वार करते हुए कहा, पहले यूक्रेन की नागरिकता लो, फिर ऐसी बातें करो। यह विवाद व्हाइट हाउस की बैठक में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तनाव के बाद भड़क गया। ट्रंप ने जेलेंस्की से रूस को कुछ इलाका सौंपने का सुझाव दिया, जिस पर माहौल गर्मा गया। बैठक बीच में खत्म हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। अब जेलेंस्की पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन वह झुकने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट खबर, किम की बहन की धमकी, अमेरिका को चेतावनी, कोरियाई प्रायद्वीप पर मंडरा रहा युद्ध का साया। उत्तर कोरिया की ताकतवर आवाज, किम यो जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को सीधी धमकी दे दी है। यूएसएस कार्ल विंसन की तैनाती के बाद किम यो जोंग ने कहा, हमें अपनी रक्षा करनी आती है, अमेरिका अपनी हद में रहे। यह बयान साफ इशारा करता है कि उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षणों की झड़ी लगाने वाला है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब सीधे निशाने पर होंगे। दक्षिण कोरिया ने इसे तर्कहीन करार दिया, लेकिन अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर, धरती पर खत्म होते दिन एलन मस्क का प्लान तैयार, इंसानों को मंगल भेजने की तैयारी। परमाणु युद्ध का खतरा, धरती का अंत और इंसानियत का विनाश। एलन मस्क की चेतावनी डराने वाली है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर इंसान सिर्फ धरती तक सीमित रहा तो उसका अंत निश्चित है। यही कारण है कि मस्क अब स्पेस आर्क बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जो इंसानों को धरती से मंगल पर बसाने की योजना का हिस्सा होगा। स्पेसएक्स के नए स्टारशिप और हाईटेक स्पेस कॉलोनी के जरिए मस्क हजारों लोगों को मंगल पर शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं।
लेकिन वहां जीना आसान नहीं होगा। जहरीला वातावरण, खतरनाक विकिरण और खाने पीने की कमी इंसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने शिक्षा विभाग पर चला बड़ा दांव, लिंडा मैकमोहन की एंट्री से मचा हड़कंप। अमेरिका में शिक्षा विभाग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पूर्व रेसलिंग एग्जीक्यूटिव लिंडा मैकमोहन को शिक्षा विभाग की कमान दी गई है, लेकिन असली झटका यह है कि ट्रंप ने इस विभाग को ही बंद करने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह नहीं है कि मैकमोहन क्या करेंगी, बल्कि सवाल यह है कि वह कितने दिनों तक इस पद पर रहेंगी। रिपब्लिकन सरकार ने स्कूलों में विविधता कार्यक्रमों और ट्रांसजेंडर सुविधाओं को खत्म करने का आदेश दिया है। डेमोक्रेट्स विरोध कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन पीछे हटने को तैयार नहीं। शिक्षा सुधार के नाम पर फंड में कटौती शुरू हो चुकी है, जिससे छात्रों और स्कूलों पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप में से कुछ लोग वीडियो से नेक्स्ट शब्द हटाने को बोल रहे थे, लेकिन ऐसा करने पर सारे न्यूज मिक्स हो जाएंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे, क्षमा करें। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।